नीतीश जी अब वाकई में इमोशनल हो गए हैं ज़्यादा। अब वो ये बयान दे रहे हैं कि हम 73 साल के हो गए, अब क्या होगा इसके बाद, चाहे वो जितना भी हम इमोशनल बात बोल दे, लेकिन अब जदयू उनकी डूबती हुई नैया है। यूँ शब्द में बोल सकते हैं कि ये लॉलीपॉप जैसी जो उनकी बात है, वो बात सभी लोगों को बोलते हैं कि मेरे बाद कौन, मेरे बाद आप, मेरे बाद आप। बच्चों के खेल की तरह कि दिन भर मिट्टी का घर बनाता है, शाम को घर जाते वक्त उसको रौंद देता है, वही हाल नीतीश जी की है जनता दल यू के साथ। एक मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए आदरणीय लालू राबड़ी जी के आवास पर दिन में दो बार उनको जाना पड़ता है, यही स्थिति हो गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कल बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस था और उस दौरान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के दौरान वहां पर कई मतलब ऐसे हैं जो भाषण वो दे रहे हैं और उसमें से वो ये कहते नज़र आते हैं कि भाई अब तो हम ज़्यादा दिनों की तो ज़िंदगी है नहीं है, ज़्यादा 100 साल तक लोग ये रहेंगे, अब हम भी 73 साल के हो गए हैं, बहुत जल्द ही चले जाएंगे। कई ऐसी बातें जो हैं वहाँ पर नीतीश कुमार जी कहते हैं। चले, राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता हमारे साथ राम पुकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। राम पुकार जी, अब तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई अब चले जाएंगे, तो क्या लग रहा है, आप बहुत जल्दबाजी कर दिए उनके पार्टी को छोड़ के? क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कहा था कि सब तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी को ये करना है, तो अब क्या जल्दबाजी आप कर दिए? सारा संभालना आप ही को था। देखिए, हम लोग जल्दबाजी क्या करेंगे? नीतीश जी ऐसी बात लगभग दर्जनों लोगों के बोले हैं। अभी सार्वजनिक रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में बोल दिए कि अब मेरे बाद कौन तेजस्वी जी गद्दी संभालेंगे। तो ये उनका इस तरह की उसको हम ये यूँ शब्द में बोल सकते हैं कि ये लॉलीपॉप जैसी जो उनकी बात है, वो बात सभी लोगों को बोलते हैं कि मेरे बाद कौन, मेरे बाद आप, मेरे बाद आप, और करते कुछ नहीं है। इसलिए आपको मैं बतला दूं कि हम लोग जहां हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? 73 साल अब जाना है, अब ज़्यादा दिन का ये नहीं है। देखिए रूपम जी, आप भी एक प्रखर महिला पत्रकार है, आप भी समझ रही हैं कि नीतीश जी को जिस छब्ज बात को दिखाकर उनको प्रधानमंत्री बनाने का, उम्मीदवार बनाने का जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो उनको दिखाया था कि जल्दी उनको प्रधानमंत्री का छब्जबाज दिखा दे और हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दे, मामला ये था। और अब तो मुख्यमंत्री जी को समझ में भी आ गया कि जब मैं पूरे विपक्षी एकता की बैठक होती है तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी बोल देते हैं कि दूल्हा बनिए राहुल जी और हम लोग बाराती बनकर आएंगे। तो राजनीति में दूल्हा का मतलब नेतृत्व करने वाला होता है और बाराती का मतलब उसके सहयोगी दल होते हैं, तो उसमें भी नीतीश जी को आउट कर दिया। तो नीतीश जी अब वाकई में इमोशनल हो गए हैं ज़्यादा। अब वो ये बयान दे रहे हैं कि हम 73 साल के हो गए, अब क्या होगा इसके बाद, कौन समय लगा कि लोगों को एक अपने तरफ इमोशनली टच करने का जो अभियान चला रहे हैं। अब बिहार की जनता इस अभियान में, उनके इमोशनली अभियान में नहीं आने वाली है। तो ना हो कि इमोशनली जो आप कह रहे हैं कि अभियान चला रहे हैं, ये भी तो ना हो कि भाई जनता ऐसा ना हो कि समझे कि 73 साल के हो गए हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी कर, जिस तरह से वहाँ पर भाषण के दौरान मुंह चप करने का कुछ ये कर रहे थे, क्या खाते रहते हैं। तो पहले उनके विपक्षी एकता उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर न दे। या जो बयान दे रहे हैं, तो बयान जो दे रहे हैं कि मैं 73 साल का हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो उनका जो विपक्षी एकता है उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे। हम तो चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनका जो विपक्षी एकता है, जो INDIA गठबंधन बना है, उस गठबंधन के द्वारा उनको प्रधानमंत्री का घोषणा कर दे। जब ऐसी बात बोल रहे हैं तो देखिए ना क्या होता है। लेकिन ये होने वाला है नहीं, चाहे वो जितना भी हम इमोशनल बात बोल दे, लेकिन अब जदयू उनकी डूबती हुई नैया है और अब जदयू का पूरा हरास होते होते अब कहाँ आ गया, ये तो पूरी बिहार की जनता देख रही है। क्या लग रहा है 73 साल वाला जो बयान है, उससे ऐसा ना हो कि जदयू के लोग जो है घबरा जाएं? भाई उनके दो स्तंभ जो है पहले से ही जदयू के चले गए हैं, RCP सिंह और आप उपेंद्र कुशवाहा। भाई ऐसा ना हो कि वो घबरा जाएं और घबराहट में फिर इधर उधर ना भटकने लगे। देखिए अब नीतीश जी क्या करेंगे, अब तो उन्हीं का फैसला है, उनको जो बयान देना है, जो बोलना है, जिस तरह कर। लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें 18 वर्ष तक बहुत समय दिया। 18 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए कम नहीं होता है। अगर वो चाहते
तो पूरे देश स्तर पर वो अपने संगठन को फैला सकते थे। लेकिन आज वो बिहार में तीसरी पार्टी बन गए हैं, तीसरे नंबर की पार्टी उनकी बन गई है। और जब हमारे नेता बोले थे कि जदयू को, जब हमारी पार्टी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब विलय हुआ था, तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले थे उस कार्यालय में कि जनता दल यू को पूरे देश में नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। लेकिन उनको नहीं लगा, वो बच्चों के खेल की तरह कि दिन भर मिट्टी का घर बनाता है, शाम को घर जाते वक्त उसको रौंद देता है, वही हाल नीतीश जी की है जनता दल यू के साथ। और जनता दल यू को अपने ही जीवन में उसको रौंद के समाप्त कर देंगे कि फिर दूसरा कोई नेतृत्वकर्ता उभरे नहीं, नीतीश के बाद दूसरा कोई नेता पनपे नहीं। देखिए राम पुकार जी, अगर नीतीश कुमार जी इस बार सीएम नहीं बनते हैं, भाई ऐसा ना हो कि वो दे दें और तेजस्वी जी सीएम बनते हों और ये ना इधर के रहें ना उधर के, ना प्रधानमंत्री ही बनते हैं और ना ही मुख्यमंत्री ही रहते हैं, तो अब क्या लग रहा है जदयू का क्या होगा? जदयू का वही होगा, डूबती हुई नैया की तरह, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। और ये आपको मालूम होनी चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया है और इसका चक्रव्यूह में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। उनको तो सोच समझकर कोई स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन वो हड़बड़ी में सारा चीज़ उठा लिए और सारा घरौदा रौंदा गया। अच्छा, आप कह रहे हैं सोच समझ के, यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी भूल भी जाते हैं। हाँ, वो तो हैं ही, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ही नहीं बोल पाते हैं। वो तो कहे कौन कौन कौन, पूरा मीडिया आपका चैनल ही सब दिखा रहा था कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम नहीं अब आ रहा है। तो स्थिति ऐसी, उम्र का भी तकाजा होता है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो राजनीतिक सफ़र रहा है, उस राजनीतिक सफ़र और आज का परिवेश देखने के बाद मुझे बड़ी दर्द होती है कि जो नीतीश कुमार जी एक किंग मेकर के रूप में भूमिका अदा करते थे, आज वो एक मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए आदरणीय लालू राबड़ी जी के आवास पर दिन में 2-2 बार उनको जाना पड़ता है। यही स्थिति हो गया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जिस तरह से राहुल गांधी का मतलब वो बाहर आ गए, अब कोर्ट से भी जिस तरह से बयान आया है कि भाई अब राहत उन्हें जो मिली है, तो और राहत जैसे ही मिली है वो वहाँ पर से सीधे लालू आवास पहुँचे हैं शाम में जाकर मिलने, यानी कि दूल्हा बनने की जो बोले थे लालू जी, आप भी समझ ही रहे हैं कि कौन सा दूल्हा बनने के लिए कर रहे हैं। अब नीतीश जी क्या फंस रहे हैं, इनका क्या होगा? हाँ बिल्कुल, तो सर्वविदित है कि लालू जी और राहुल जी का गले मिलना, वो राम और भरत मिलाप का जो पूरा तस्वीर और पूरा फोटो जो वायरल हो रहा है, तो उसमें नीतीश जी को समझना चाहिए ना कि नीतीश जी अब कहाँ जाएंगे। तो भरत और राम का मिलाप कर रहे हैं, तो इसमें नीतीश जी का कौन सा रोल है? अब नीतीश जी का कौन रोल होगा तो नीतीश जी बताएंगे। नीतीश जी तो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए, उनको वैसे वो महाभारत में जो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसा था, सेम उसी तरह नीतीश जी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और चक्रव्यूह में कांग्रेस और राजद के लोग उनको एक तरह से राजनीतिक रूप से समाप्त करने की योजना बना रखी है। और उस योजना में लगभग हमको लगता है कि 90% कांग्रेस और राजद के लोगों ने सफलता भी पा ली है। अब नीतीश जी देखते चले क्या होता है। लग रहा है कि समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, राजनीतिक हाशिए पर तो जदयू को लोग ला ही दिया। अब जदयू राजद का सहारा बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राम पुकार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और यह चक्रव्यूह कोई और नहीं, लालू प्रसाद यादव का ही रचा हुआ चक्रव्यूह है और इसमें वो इस तरह से फंस चुके हैं कि अब निकलना मुश्किल है। जदयू हाशिए पर आ गए हैं। चलिए, हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जब उस पार्टी को छोड़े थे तो वो साफ तौर पे कहते नजर आते थे कि हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक करियर है वो इस तरह से अंत हो, और इसी के लिए हम लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि आप समझ जाइए और समय रहते हुए ही कोई फैसला लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो फैसला जो वो लिए हैं वो काफ़ी गलत है, जिस तरह से इन लोगों का कहना है। चलिए, इंतजार कीजिए और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।